ईसरदा बांध बीसलपुर बांध के बाद जिले का दूसरा सबसे बड़ा बांध है, जो कि टोंक सवाई माधोपुर जिले की सीमा पर बनेठा और ईसरदा गांव के बीच बनास नदी पर बना है। और इस बांध का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकार्पण किया। इस बांध से कई शहरों और गांव की पानी की समस्या खत्म होने वाली है। क्या कुछ होने वाला है खास, इस रिपोर्ट में देखिए। टोंक जिले में बनास नदी पर ईसरदा बांध बीसलपुर बांध के बाद जिले का दूसरा सबसे बड़ा बांध है, जो कि टोंक सवाई माधोपुर जिले की सीमा पर बनेठा और ईसरदा गांव के बीच बनास नदी पर बना है। बांध में 600 मीटर का कंक्रीट डैम बनाए जाने के लिए 28 गेटों का निर्माण करवाया गया है। वहीं बांध के दाईं और बाईं ओर दोनों लगभग 5 किलोमीटर से लंबी अर्थिन डैम का निर्माण किया गया है। बांध में 262 आरएल मीटर ऊंचाई तक 10.77 टीएमसी पानी रोका जाना प्रस्तावित है, जिससे दौसा और सवाई माधोपुर जिलों के 7 शहरों और साथ ही 1256 गांव की प्यास बुझ सकेगी। टोंक जिले में बनास नदी पर ही बना 38.8 टीएमसी की क्षमता वाला बीसलपुर बांध जिले का सबसे बड़ा बांध है। टोंक और सवाई माधोपुर जिले की सीमा पर बना ईसरदा बांध संभवतः सबसे पहला ऐसा बांध है जो 2 जिलों टोंक और सवाई माधोपुर की सीमा पर बनास नदी पर बना है, जिसके 28 गेटों में से 14 गेट टोंक जिले में है, वहीं 14 गेट सवाई माधोपुर जिले में। दौसा और सवाई माधोपुर जिलों के 1256 गांव और 7 शहरों की प्यास बुझाने के साथ ही ईसरदा बांध राजधानी जयपुर के रामगढ़ बांध के लिए भी वरदान बनने जा रहा है। राजस्थान में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के तहत बांध की भराव क्षमता के 10.77 टीएमसी होने पर बांध से पाइपलाइन के जरिए पानी को रामगढ़ बांध ले जाया जाना प्रस्तावित है और इस योजना में लगभग 2000 करोड़ की लागत प्रस्तावित है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक पंडित दीनदयाल जी की जन्म जयंती है। इस अवसर पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी बांसवाड़ा से आज राजस्थान की कई योजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं। युवाओं को रोजगार पत्र दे रहे हैं। हमारे वहाँ पर परमाणु संयंत्र का एक बहुत बड़ा उद्घाटन किया है और आज टोंक जिले में विशेष करके बीसलपुर के बाद आज ईसरदा जो बहुत बड़ा बांध है, जो उसका भी आज उद्घाटन हो रहा है। हमारे बीसलपुर के ओवरब्रिज, जिससे हमारा देवली, टोडा रायसिंह सहित हजारों गांव आपस में जुड़ेंगे। आज इस क्रम में हमारे 357 युवाओं को टोंक जिले में भी रोजगार का सर्टिफिकेट दिया है। कुल मिलाकर के आज राजस्थान में युवाओं में एक बड़ा उल्लास है। टोंक और सवाई माधोपुर जिलों की सीमा पर बनास नदी में बनेठा के पास बने ईसरदा बांध के लिए 12 साल पहले 2013 में बजट स्वीकृत हुई थी। उस समय बजट राशि 530 करोड़ रुपए थी, लेकिन उसके मुकाबले अब संशोधित राशि 1856 करोड़ रुपए से निर्माणाधीन है। ईसरदा बांध परियोजना पिछले 12 सालों में इसके निर्माण की डेडलाइन अब तक 4 बार बदल चुकी है, लेकिन जैसे ही 2023 में प्रदेश में भजनलाल सरकार बनी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसके निर्माण में प्रगति लाने के लिए ईसरदा बांध पर पहुंचकर अधिकारियों को निर्देश दिए और ऐसे दौसा और सवाई माधोपुर के 7 शहरों समेत 1256 गांव को जो इंतजार था ईसरदा बांध परियोजना के पूरे होने का, अब वो पूरा हो रहा है। एकमात्र ऐसा बांध है जो 2 जिलों की सीमाओं पे है। इसके 6 किलोमीटर का एरिया जो है और इसमें हमारे टोटल 28 गेट है। 28 में से 14 गेट जो है वो सवाई माधोपुर जिले में लगते हैं और 14 गेट जो है हमारे टोंक के जिले में लगते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद हमारे देश का, जहाँ तक मुझे ज्ञान है, या हमारे राजस्थान का तो पहले ही ऐसा बांध है जो 2 जिलों की सीमाओं पे बना हुआ है। अच्छा, 2 जिलों की सीमाओं को जोड़ रहा है और 2 जिलों को जो है उनके 1256 गांवों के कंठों की प्यास बुझाएगा। जी, 2 जिलों का दौसा और जो हमारा सवाई माधोपुर के 1256 गांव और 7 छोटे बड़े शहरों की प्यास बुझाएगा। ईसरदा बांध परियोजना के अधिशासी अभियंता विकास गर्ग ने बताया कि मानसून सत्र 2025 के लिए वो पूरी तरह से तैयार हैं कि बांध में पानी रोकेंगे। इसके लिए बांध के निर्माण की गति बढ़ाई गई और 15 सितंबर तक बांध में 1.186 टीएमसी पानी का जल संग्रहण किया गया। वहीं ईसरदा बांध पर 600 मीटर कंक्रीट डैम और लगभग 5 किलोमीटर अर्थिंग डैम का निर्माण किया गया है। बांध के 28 गेट बनाए गए हैं। इस बांध से भविष्य में जयपुर के रामगढ़ बांध में पानी डाले जाने की भी योजना है। ईआरसीपी परियोजना में इस बांध का बड़ा महत्व है, जिससे लोगों को पीने के लिए पानी मिलने के साथ ही क्षेत्र की तस्वीर भी बदलेगी।